हेलो एवरीवन। अभी मेरे एक दोस्त का कॉल आया और उसने बताया कि उसने बहुत सारे आईबीएस के वीडियोस देखे कल, क्योंकि बहुत सारे फैकल्टीज ने वीडियोस डाल रखे हैं। उसने मेरा भी वीडियो देखा और वो सारे वीडियोस देखने के बाद उसको बहुत इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे जो किसी भी वीडियो में कवर नहीं थे, और उसने मुझे पूछे और मैंने उतने ही डिटेल्ड में उसका आंसर्स दिया। और तब मुझे लगा कि ये बातें आप तक पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके अलावा जो भी क्वेरीज होंगी वही मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसमें मैं आपका टाइम नहीं लगाऊंगा। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे सारे क्वेश्चन लिखे हुए जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उसका ये था कि मैंने आईसीआई मॉड्यूल अभी तक रेफर ही नहीं करी है, मैंने उसको खोल के ही नहीं देखा है, सबसे पेटी पैक बुक पड़ी है मेरी, और आप मुझे बोल रहा है आईसीआई मॉड्यूल लेके जा। मैं कैसे आईसीआई मॉड्यूल रेफर करूंगा? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट नोट्स प्लस आईसीआई मॉड्यूल लेके जाने के लिए बोला है। तो ये इसलिए बोला है ताकि आपको क्या करना है, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कभी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पढ़ा है मतलब आपने कॉन्सेप्ट नोट से पढ़ा होगा, तो आप कॉन्सेप्ट नोट्स में डायरेक्ट जाके उसको सर्च करके लिख सकते हो। दूसरा, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है, मतलब बेसिकली जो आपको आईसीआई मॉड्यूल में सर्च करने पड़ेंगे, तो वो क्वेश्चंस आप पर्टिकुलरली मार्क करके रखो, उसके लिए जगह छोड़ के रखो। और ये सारे क्वेश्चंस हम लास्ट में करेंगे। अगर आपको टाइम मिल जाए लास्ट में तो जितने भी क्वेश्चंस आप आईसीआई मॉड्यूल से ढूंढ के कर सकते हो कर लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आईसीआई मॉड्यूल लेके जाने के लिए, क्योंकि बाद में अगर आपको पता चला अच्छा ये क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल में था, सपोज व्हाट इज लीज पूछ लिया। अब व्हाट इज लीज आपका हो सकता है कॉन्सेप्ट नोट्स में हो सकता है नहीं हो। अगर नहीं होगा तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है लीज चैप्टर का है, आप डायरेक्टली आईसीआई मॉड्यूल खोलोगे आपको मिल जाएगा, लेकिन आप आईसीआई मॉड्यूल लेके ही नहीं गए हो, तो कितना बड़ा रिग्रेट होगा आपको कि भले वो 2 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन बहुत बड़ा रिग्रेट होगा कि यार थोड़ा सा वजन उठाना, तो थोड़े से वजन उठाने के लिए मैं ऐसे मॉड्यूल नहीं लेके गया। तो ये मत करना, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ जितना ज्यादा मटेरियल लेके जा सकते हो जाओ, लेकिन रिग्रेट मत करना बाद में कि यार ये मटेरियल लेके जाता तो शायद मैं अच्छे से कर पाता। दूसरा है आईसीआई मॉड्यूल का इंडेक्स। कुछ फैकल्टीज ने आईसीआई मॉड्यूल का डिटेल्ड इंडेक्स बना रखा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो इंडेक्स पे लेके जाना। मुझे आइडिया नहीं कौन से फैकल्टीज ने निकाल रखा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना ताकि दूसरों का हेल्प हो जाए। ये भी बता देना वो इंडेक्स कहाँ से मिलेगा ताकि सब लोग डाउनलोड करके लेके चले जाए प्रिंट आउट। तीसरा है रॉन्ग आंसर्स। उसका ये था कि भाई मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो नहीं पढ़े हैं उसके आंसर, सपोज कस्टम का कोई असेसमेंट वाला क्वेश्चन है, अब मैं उसको आईडीटी में ढूंढ रहा हूँ लेकिन उसका आंसर जो था वो डीटी में था, एनआर टैक्सेशन में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको ढूंढने पे मिलेंगे ही नहीं। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप उनको एक बार ढूंढो, और एक बार में अगर आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं मिलता तो उनको छोड़ दो, उनको मार्क करके रख लो, बाद में अगर टाइम मिला तो हम उसको ढूंढेंगे। और इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत ये सबके साथ होगा, सबके साथ होगा, क्योंकि सबने कॉन्सेप्ट नोट से पढ़ी है। आपने जितना पढ़ा है उतना ही सबने पढ़ा है। बहुत मुश्किल से किसी ने ऐसे मॉड्यूल पढ़ी होगी, पढ़ भी ली होगी तो बहुत मुश्किल से उसको याद रहेगा कि अच्छा ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था। तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, ऐसा होगा और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको आएंगे, तो पहले वो क्वेश्चन पे फोकस करना, फिर जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उन पे फोकस करना। डिटेल्ड अप्रोच फॉर 15 मिनट्स। तो सबसे पहले आपको सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सपोज आपने एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन था व्हाट इज लीज, तो आपको उसके सामने लिख देना सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट है, जैसे एफआर। तो आपने साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ा और साथ साथ में चेक कर लिया कि रिपीटेड है कि नहीं, ऐसे करके एक एक क्वेश्चन आपको करते जाना है 15 मिनट्स में। आपका ये 2 टारगेट होगा, एक तो आपको सब्जेक्ट वाइज लिख देना है, प्लस आपको ये चेक करना है कि केस स्टडी रिपीटेड है कि नहीं। ये 15 मिनट्स में आप इतना कर लो, बहुत है। एमसीक्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ लो सारे के सारे 5 केस स्टडीज के। आता है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन छोड़ना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉ और एससीएमपी है, क्योंकि आपने लॉ और एससीएमपी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो जिसमें ज़्यादा लॉ और एससीएमपी है वो छोड़ दो। अगर वैसा भी कोई क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली नहीं मिल रहा है, या फिर दूसरा कोई ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें आपको ऐसा पता चल रहा है कि भाई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मुझे सपोज 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, मुझे 2 या तीनों के तीनों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन छोड़ देना। एमसीक्यू के बेसिस पे पहली बात तो क्वेश्चन छोड़ना मत। एमसीक्यूज तो पढ़ना ही नहीं है आपको 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम में। 15 मिनट्स में आपको डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो आपने सारे क्वेश्चन, एक तो पहली बार आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसका सब्जेक्ट लिखा और फिर उसको ढूंढा, सर्च किया रिपीटेड केस स्टडी है कि नहीं। तो जब आप ये कर रहे होगे तब आपको दिमाग में तो आ ही जाएगा अच्छा ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ये टफ है, ईजी है, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा। तो वो समझ से आपको, या तो आपको लॉ और एससीएमपी जिसमें ज़्यादा है वो छोड़ना है, नहीं तो आपको अगर लग रहा है लॉ और एससीएमपी वाला टैकल कर सकते हो, आप अच्छे से कर सकते हो, तो उसके अलावा जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो आपको टफ लग रहा है वो आपको छोड़ना है। फिर स्टिकी नोट्स रिक्वायर्ड है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन था कि भाई स्टिकी नोट्स रखे कि नहीं रखे। तो पहली बात तो कॉन्सेप्ट नोट्स में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको याद होगा इंडेक्स आईसीएम मॉड्यूल में भी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज होता है। और तीसरा आपका आता है कंपाइलेशन, जो आप अतुल सर की या फिर रोहित चेपर सर के लेके जा रहे हो। अतुल सर की तो छोटी, उसमें भी स्टिकी नोट्स की जरूरत नहीं होगी, चाहो कर सकते हो। रोहित चेपर में आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हो। स्टिकी नोट्स आप कैसे लगाने हैं, आप पेज वाइज लगा सकते हो। सो बेसिकली हर 50 पेज नंबर पे लगा दो, 100 पे लगा दो, 150 लगा दो, 200 पे लगा दो। इससे होगा क्या, इससे ये होगा
कि आपने इंडेक्स खोला, आपने देखा अच्छा रिपीटेड केस स्टडी है, उसके सामने आपने पेज नंबर पढ़ा। अब वो पेज नंबर खोलने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा। सो बेसिकली अगर सपोज 212 नाम का पेज नंबर है, तो आप गए डायरेक्ट 200 का स्टिकी नोट उठाया, आपका 200 पेज नंबर से शुरू हो गया, तो आपका वो टाइम सेव होगा। जितना टाइम सेव कर सकते हो ना आईबीएस के लिए, जितना दिमाग लगा टाइम सेव कर सकते हो उतना कर लो। आप 30-30 पेज नंबर पे स्टिकी नोट्स लगाना चाहो, जितना कम पे लगाना चाहो, जितना फ्रीक्वेंटली लगाना चाहो, ये सब कर लो सिर्फ कंपाइलेशन बुक में। बाकी आईसीएम मटेरियल और कॉन्सेप्ट नोट्स में करने की जरूरत नहीं है। फिर है कि अगर कोई भी केस स्टडी रिपीट नहीं हो रही है, तब आपको क्या करना है। तो अगर आपने 15 मिनट लगा दिया आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ के आइडेंटिफाई करने में कि कोई भी केस स्टडी रिपीट नहीं हो रही है, अब आपको सीक्वेंस डिसाइड करना है। सीक्वेंस कैसे डिसाइड करोगे, तो सबसे पहले तो आपने जो छोड़ना है वो तो हटा ही दिया, फिर बाकी 4 क्वेश्चन बचेंगे। तो उन 4 क्वेश्चन में एक तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो, ऊपर ऊपर से जब आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा होगा तब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन ईजी है। तो अगर आपको ऐसे आइडेंटिफाई हो रहा है कि हाँ ये 1-2 केस स्टडी है जो मेरी बेस्ट है, जो मुझे लगता है कि हाँ बहुत आसानी से हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बेसिस पे, वो केस स्टडीज करना आप शुरू कर दो। अगर आपको ऐसी कोई केस स्टडी नहीं मिल रही है, आपको बहुत ढूंढना पड़ रहा है, बहुत सोचना पड़ रहा है किसको पहले करो किसको पहले करो, तो आप डायरेक्टली सीक्वेंस वाइज शुरू कर दो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में। डिटेल्ड अप्रोच टू अ पर्टिकुलर केस स्टडी। तो एक पर्टिकुलर केस स्टडी में एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों में 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक होगा डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन, जैसे सपोज व्हाट इज लीज, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें भी 2 चीजें हो सकती है। एक तो ये जो आपको समझ पढ़ के समझ में, एक तो सब्जेक्ट आपने लिखा होगा, तो आपको या तो आपके कॉन्सेप्ट नोट्स में वो चीज़ें होंगी या तो आपके आईसीएम मॉड्यूल में वो चीज़ें होंगी। तो अगर जो डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन है ना, उसके लिए आपको अगर कॉन्सेप्ट नोट्स में थी कोई बहुत बढ़िया, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट नोट्स। अगर वो आईसीएम मॉड्यूल में, तो आपको चैप्टर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक आपने चैप्टर सोचा कि अच्छा ये चैप्टर नंबर 7 में, तो आप चैप्टर नंबर 7 के इंडेक्स में गए, वहाँ पे इंडेक्स में देखा कि आपको कहीं मिल रहा है क्या, या फिर आपने चैप्टर्स घुमा के देखा थोड़ा ऊपर ऊपर से कि आपको कहीं मिल रहा है क्या वो क्वेश्चन। एक बार आपको बस ये करना है, व्हाट इज लीज, सपोज लीज वाला चैप्टर है तो आपने वो लीज वाले चैप्टर में घुमा के देख लिया, एक बार आपको वो चैप्टर घुमा के देखना है। अगर वो मिल जाए उस टाइम पे तो उस टाइम में लिख दो, अगर वो नहीं मिले तो उसको मार्क करके रखो, उसको हम लास्ट में और अच्छे से ढूंढेंगे। ठीक है, दूसरा आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कुछ होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करने पड़ेंगे एफआरडीटी आईडीटी एएफएम में। तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपको फिगर्स मिलेंगे कोई केस स्टडी से, तो आपको वो फिगर्स देखने केस स्टडी में कि केस स्टडी में कहाँ कहाँ फिगर्स है और वो आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट है कि नहीं है। कुछ केस स्टडीज में आपको पैराग्राफ वाइज डायरेक्ट दिया होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ से रिलेटेड है। तो वो तो बहुत बढ़िया है, आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ना है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके सामने वो पैराग्राफ पढ़ना है और आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा, आंसर पता चल जाएगा कैसे लिखना है। तीसरा टाइप यही आता है कि भाई जब हमको पैराग्राफ क्वेश्चन मतलब केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा, पहले 2 टाइप में हमने केस स्टडी नहीं पढ़ी, दूसरे में हमने सिर्फ फिगर्स देखा है, तीसरे में आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसको कैसे जल्दी कर सकते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में आया अच्छा ये क्वेश्चन है, उसमें से आपको एक कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है। कीवर्ड इन द सेंस कोई नाम, सपोज राम का नाम, कोई जगह का नाम, कोई भी कीवर्ड इंडिपेंडेंट, सपोज ये कीवर्ड है। तो अब आपको केस स्टडी पे जाना है और ऊपर ऊपर से ग्लांस करके देखना है कि ये कीवर्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, मतलब कब कब आ रहा है। और वो जैसे ही वो कीवर्ड आ जाए राम वाला, तो आप वो पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दो, देखो कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है कि नहीं दी हुई है। आपको पूरी केस स्टडी अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो कीवर्ड ढूंढना है कि वो कीवर्ड केस स्टडी में कहाँ है और उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। फिर अपनी स्पीड कैसे बढ़ा के रखें। ऐसे तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम एक पर्टिकुलर केस स्टडी के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सारे एमसीक्यूज ढूंढ लें, मार्क करके रख लें और फिर हमारे नोटबुक में लिखें। और दूसरा होता है कि हम एक एक करके लिखें, एक क्वेश्चन ढूंढा फिर उसको लिखा, फिर दूसरा क्वेश्चन ढूंढा फिर लिखा। तो अगर आपको स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन करनी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईपीएस के पेपर में, तो आपको एक एक करके करना पड़ेगा। पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर ढूंढा, फिर उसको लिखा, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर ढूंढा, फिर उसको लिखा। क्यों? ताकि आप जब लिखो ना, उसके बाद जो आपको गैप मिल रहा है उसमें आपके हैंड को रेस्ट मिलेगा। अगर आप कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा टाइम तक लिखते रहोगे ना, तो आपका हाथ दर्द करने लगेगा, जो आपको हेल्प नहीं करेगा जल्दी लिखने में। तो इससे अच्छा आप एक एक क्वेश्चन करके लिखो, ताकि आपका हाथ को रेस्ट मिले और वो जल्दी लिख पाए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आता है तो उसके लिए जगह छोड़ दो, जितनी जगह छोड़ सको। अगर आपको लग रहा है कि मेरा 2 पेज में ही आंसर हो जाएगा तो 3 पेज छोड़ दो, ज़्यादा जगह छोड़ो, कम मत छोड़ना। हम बाद में क्रॉस कर सकते हैं, अगर आप भूल भी गए क्रॉस करना तो चलेगा, क्योंकि ये सारे पेजेस चेक करता है आईसीआई। तो ज़्यादा पेजेस छोड़ो, कम मत छोड़ो, प्लस ज़्यादा मत लिखना कंटेंट। व्हाट आर फीचर्स पूछा है तो जितने फीचर्स बुक में उतने ही लिखना, उसको डिस्क्राइब करने मत बैठ जाना। तो टू द पॉइंट कंटेंट होना चाहिए आपका, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। और लास्ट में आईबीएस का पेपर इजी होगा या टफ? मेरे ख्याल से आईबीएस का पेपर इजी होना चाहिए, क्योंकि बाकी क्योंकि आईसीए ने इस बार 2-3 पेपर में खेल लिया है, ऑडिट आईडीटी जैसे पेपर में खेल लिया है। तो इस बार मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनली ये व्यू पॉइंट है कि आईबीएस का पेपर ईजी होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, पहले ही आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होगा।
तो मेरे ख्याल से ICAI को ये पेपर ईजी बनाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो में बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली होगी जो आपने किसी से भी नहीं सुनी है। आपको अगर और भी कुछ भी क्वेरी है, कोई भी छोटी से छोटी क्वेरी आप नीचे पूछ लेना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है IBS का पेपर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। ऑल द बेस्ट। एंड बस लास्ट पेपर है, इसमें फोड़ के आएंगे, आग लगा देंगे। थैंक यू, बस दुआ में याद रखना। बाय बाय।